तो आ गया। तो कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि वहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दिए होंगे, जैसे कि ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, बाईपास एंड स्टेप डाउन एंड स्टेप अप और ऑफ। ये आपको पूरे के पूरे 6 ऑप्शन इसके अंदर दिखाई दिए जाएंगे दोस्तों। आपको सिखाएंगे ये सारी चीज़ें करना। बस वीडियो को यहाँ पर ऐसे ही देखते रहना। ये दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और ऐसा वीडियो अभी तक मैंने कभी भी डाला ही नहीं है, और नहीं आपको ऐसा कभी करके मैंने दिखाया भी नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल नया है और बिल्कुल नई तरीके से ही हम इसको समझेंगे दोस्तों। बस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट ही देखना होगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो चलाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, यहाँ पर जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर समझना है बहुत ध्यान से। जैसे कि ये है वो राउटरी स्विच, ये 8 टर्मिनल का आपको एक राउटरी स्विच यूज करना पड़ेगा। आप जब अगर ऑटो का स्टेबलाइजर बनाते हैं या फिर मैनुअल, तो आपको यही वाला राउटरी स्विच यूज करना होता है। यहीं पर हम इसी तरीके से ही समझाएंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनको समझते हैं पहले थोड़ा सा क्लियर तरीके से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारे पास कॉमन पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे 8 टर्मिनल जो बनाए गए हैं, इसका ये यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट दिया गया है। दोस्तों ये क्या करता है, कैसे करता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल्स में और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला टर्मिनल, तो इस समय ये क्या हो रहा है कि हमारा कॉमन पॉइंट से और ये इस समय शॉर्ट है आपस में। ये क्यों शॉर्ट है? क्योंकि ये राउटरी स्विच जो हमारा बिल्कुल लास्ट है इस तरीके से। अगर दोस्तों आपको टेस्टिंग करना हुआ तो कैसे करेंगे, ये है मल्टीमीटर, और इस मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पर सेट करके रखना है। हम क्या करेंगे, एक अपना पिन यहाँ पर अटैच करेंगे, एक पिन हम यहाँ पर अटैच करेंगे। आपको कुछ बीप का आवाज आया होगा, आपने यहाँ पर कुछ साउंड सुना होगा। अब देखिए अगर हम अपना कॉमन से दूसरे वाले पॉइंट से अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल भी बीप की आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमको राउटरी स्विच को अपने डायरेक्शन में घुमाना होगा। एक बार जब हम घुमाएंगे तो इस तरीके से अब ये हमारा साउंड की आवाज़ करेगा। तो यहाँ पर ये होता है हमारा राउटरी स्विच को टेस्टिंग करने का तरीका। चलिए यहाँ पर तो समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं क्लियर तरीके से और भी डिटेल में यहाँ पे। अब इसमें जो इतने सारे टर्मिनल दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए हो क्या रहा है कि ये वाला टर्मिनल पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एंड ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है। मतलब कि ये पहला है और ये आठवां है, ये पहला ये आठवां। इस तरीके से आपको पहचान कर लेना है अच्छी तरीके से। हमारा कॉमन साइड जो होगा वो राइट साइड में होगा। अब यहाँ पर एक आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का ज़रूरत होगा। ये ऑटो ट्रांसफार्मर आप अपनी वोल्टेज रेंज के हिसाब से मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। सिंगल फेस का या डबल फेस का जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। 90 वोल्ट से हो, चाहे 110 वोल्ट से हो, चाहे 200 वोल्ट से हो, चाहे 140 वोल्ट से हो, आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना है। बस उसमें 8 लूप होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो लूप है, इस लूप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस पॉइंट से। अब ये जो लूप है ये है हमारा लास्ट वाला लूप। लास्ट वाला लूप वो होता है दोस्तों जो हमारा कभी बिल्कुल लास्ट वोल्टेज होता है, मतलब लास्ट वोल्टेज ले, लास्ट का जो वोल्टेज होता है। लास्ट का वोल्टेज बोले तो जैसे कि 300 वाला वोल्टेज या 400 आपने ट्रांसफार्मर बना रखा है तो 400 तक बना रखा है, या 300 तक बना रखा है, या 250 तक बना रखा है। जो लास्ट वाला लूप है वही ये लूप है। इस लास्ट वाले लूप को हम क्या बोलेंगे, 8 नंबर का लूप। ये हमारा है 8 नंबर का लूप। और ये जो 8 नंबर का जो लूप है इसको हम अपने राउटरी स्विच में जो कनेक्ट करेंगे, इसको करेंगे पहले वाले टर्मिनल से। मतलब कि 8 नंबर का लूप को हम पहले वाले टर्मिनल से अपने राउटरी स्विच में कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने इसमें किया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है 7वां लूप, मतलब कि 7 नंबर का लूप लेंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने दूसरे वाले टर्मिनल से। मतलब कि जो 7 नंबर का जो लूप है उसको हम अपने दूसरे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि इसमें हम जो कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बस अच्छे से ही यहाँ पर समझना होगा। अब देखिए ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है छठा लूप, और इस छठे लूप को हम कनेक्ट करेंगे अपने तीसरे वाले टर्मिनल से, जैसे कि जहाँ पर हम कर रहे हैं। इस छठे वाले लूप को हम अपने तीसरे वाले टर्मिनल से यहाँ पर इसको हम कनेक्ट
कर देंगे, जैसे कि हमने इसमें कर दिया है कनेक्ट बढ़िया तरीके से, और जाम कर देना है आपको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हमको लेना है 5वां लूप। हमने छठा तो लूप कनेक्ट कर दिया, अब हमको लेना है 5वां लूप लेना है, और उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने 4 नंबर वाले टर्मिनल से। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अब इसी तरीके से आपको सीरियल बाय सीरियल चलना होगा। जैसे कि आपको 8वां लूप से आप स्टार्ट किए थे, 8वां कर दिया, 7वां लगा दिया, छठा लगा दिया, 5वां लगा दिया, चौथा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, दूसरा लगा दिया, एक लगा दिया। इस तरीके से आपको ऐसे करके लगाते चले जाना है पूरे राउटर स्विच में। चलिए जल्दी से मैं इसमें लगा देता हूँ, फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। आप यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कि कैसे करके हम इसमें कनेक्शन अपना कर रहे हैं। कनेक्शन ही यहाँ पर मेन है, तभी आप हर चीज़ को समझ भी पाएंगे। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और हमारा बाईपास, स्टेप डाउन, स्टेप अप, ऑफ, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दी जाएंगी इस वीडियो के अंदर। बस यहाँ पर समझना होगा बारीकी तरीके से, तभी आप कुछ आगे समझ भी पाएंगे और तभी कर भी पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेरा बिल्कुल लास्ट वाला लूप नहीं है, ये बिल्कुल पहला वाला लूप है। ये है मेरा पहला वाला लूप, और पहले वाले लूप को हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने 8 नंबर वाले टर्मिनल से। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा उल्टा सिस्टम कनेक्शन करना है आपको। तो यहाँ पर ये हो गया है राउटर स्विच एंड ट्रांसफार्मर से कनेक्ट। अब यहाँ पर समझिए, अब ये है मेरे पास 4 वे राउटर स्विच, और ये जो 4 वे राउटर स्विच है ये क्या क्या काम करेगा वो सब कुछ बताया जाएगा। बस यहाँ पर समझिए पहले इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं ये हैं हमारे कॉमन हिस्से, ये दोनों के दोनों कॉमन वाले टर्मिनल हैं 2 यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 2 टर्मिनल, एंड यहाँ पर जो देख रहे हैं 2 टर्मिनल, एंड यहाँ पर देख रहे हैं 2 टर्मिनल, और ये है वो 2 टर्मिनल। यहाँ पर ये 2 अलग बिल्कुल बनाए गए हैं, और 2 टर्मिनल हमारे कॉमन वाले बिल्कुल अलग बनाए गए हैं। अब कनेक्शन को समझिए, हमको क्या करना है, क्रॉस में कनेक्शन करना है। इस तरीके से एक वायर से हमको ऐसे कनेक्शन कर देना है, एक वायर से हमको ऐसे कनेक्शन कर देना है। कैसे करना होगा वो भी यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं, क्लियर तरीके से और क्लियर कर लेते हैं। तो जल्दी से इसके हम नट बोल्ट खोलते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे सारे नट बोल्ट खुल गए हैं। अब यहाँ पर मैं इस वायर को इस वाले टर्मिनल से यहाँ पर इस पेज को मैं अटैच कर रहा हूँ, और यहाँ पर इससे इस तरीके से कनेक्शन को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रॉसिंग कनेक्शन है, और इस क्रॉसिंग कनेक्शन को ही करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझें और आराम से ही करें। जब समझेंगे तभी ही कर भी पाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं जल्दी से यहाँ पर जो है कनेक्शन अपना कर लेता हूँ ये वाला। तो ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर समझिए, एक वायर हमको ऐसे कनेक्शन करना होगा। क्या करेंगे, एक वायर और लेंगे और इस तरीके से इस वाले टर्मिनल पे हमको कनेक्शन कर देना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर इसको नट बोल्ट से टाइट कर देना है, और यहाँ पर इस वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, क्रॉसिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रॉसिंग कनेक्शन तो जल्दी से हो गया है और यहाँ पर हो रहा है, तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर समझिए। तो अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना होगा वो अब यहाँ पर मेन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये कनेक्शन आपको इस तरीके से कर देने दोनों, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा वो यहाँ पर आप समझिएगा बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप जो 2 टर्मिनल देख रहे हैं ये वाले, इसमें हमको 2 वायर कनेक्ट कर देने हैं। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं और भी तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 2 वायर अपने कनेक्ट किए, आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं वायर। तो यहाँ पर 2 वायर आपको ऐसे कनेक्ट कर लेने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किए हैं बढ़िया तरीके से। अब इन 2 वायर को हम क्या करेंगे वो यहाँ पर आप समझिए ध्यान से। देखिए ये जो 2 वायर हैं, इन 2 वायर को हम क्या करेंगे, ये है वो राउटर स्विच, और इस राउटर स्विच में आपको कहाँ पर कनेक्ट करना होगा वो ध्यान से अब समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए हमको क्या करना है, ये वाला जो वायर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे अपने कॉमन वाले हिस्से से। मतलब कि ये वाला वायर जो है हम कॉमन वाले हिस्से से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, एंड जो हमारे पास दूसरा वायर बचेगा वो उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जो कि ये मेरा पहला वाला टर्मिनल है और इसमें मेरा 8 नंबर का लूप कनेक्ट है। इस वाले दोनों टर्मिनल पे हम ये 2 वायर जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिए हैं बढ़िया तरीके से। ये मेरा कनेक्शन जो था वो यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो गया, अभी पूरा नहीं, कुछ कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर समझिए ध्यान से कि अभी ये जो काम करेगा, ये काम करेगा अब हमारा स्टेप डाउन एंड स्टेप अप की कंडीशन, मतलब कि वोल्टेज को जो अभी बढ़ाएगा और वोल्टेज को घटाएगा और ये ऑफ करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। 3 ऑप्शन अभी आपको इसमें मिला है। अब बाकी का 3 ऑप्शन हमको कैसे मिलेगा वो यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से। अब जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है मेरे कॉमन हिस्से, और यहाँ पर ये जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं, इन 2 टर्मिनल में आप क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और इस वायर को लेकर के हम इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे एक वायर से। और जब हम इन दोनों पॉइंट को जब एक वायर से हम शॉर्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसमें बाईपास। जब हमको बाईपास मिल जाएगा तो इसमें 4 ऑप्शन हमको मिल चुका है। अब हमको 2 ऑप्शन और चाहिए होगा, ओवरलोड का एंड शॉर्ट सर्किट का। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि आप जो यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे पास 2 टर्मिनल बाकी है बीच में राउटर स्विच में। अब यहाँ पर जो 2 टर्मिनल बाकी तो वो ये है 2 टर्मिनल। अब इसमें जो 2 टर्मिनल ये बाकी है इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से हमको देना है इनपुट। यहाँ से जब इनपुट देंगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का 0 वाला लूप है न्यूट्रल वाला, वहाँ से न्यूट्रल एंड यहाँ से इनपुट दे देंगे इसको हम। एंड जो आउटपुट हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो यहाँ से लेंगे। आउटपुट हम यहाँ से लेंगे और जो हमारा ट्रांसफार्मर का 0 वाला लूप होगा न्यूट्रल वाला, वहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे। अब दोस्तों हमको 4 ऑप्शन मिल चुका है इसमें, बाईपास, स्टेप डाउन, स्टेप अप, ऑफ। अब हमको 2 ऑप्शन और चाहिए होगा, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट पे अपने लगा सकते हैं एमसीबी आप अपने ही लोड के हिसाब से मुताबिक को चुन सकते हैं। वहाँ पर वो एमसीबी आपका ओवरलोड में काम करेगा एंड आपका शॉर्ट सर्किट में काम करेगा। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको मिल चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रहेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें।